क्लास। तो हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या चीज़ है। ठीक है, हमने ये देखा था कि एट ए टाइम अगर जब हम किसी एक बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम भाग रहे हैं, तो उस दौरान हमारे लेग्स के मसल भी, आर्म्स के मसल भी जो है काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, और नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्व होने के साथ साथ हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है। ठीक है, बीपी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन तमाम को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करेंगे तो हमारा जो है वो रनिंग का जो प्रोसेस है वो अचीव होगा। ठीक है, तो इन तमाम को आपस में इंटरलिंक रखता है। वो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो तमाम एक्टिविटीज़ के दौरान अपने तमाम ऑर्गन्स को बॉडी के इंटरेक्शन में रखता है। ठीक है, ताकि ये आसानी से एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें, और फिर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जैसे भागना चाह रहे हैं, तो फिर इजीली हम भाग सकेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा जो भागने का प्रोसेस में हमारी लेग्स साथ दे रही हैं, लेकिन हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ नहीं है, या हमारी हार्ट बीट नहीं चल रही, तो फिर हम एबल नहीं होंगे कि हम भाग सकें। ठीक है, कोई एक भी ऑर्गन अपना फंक्शन करना छोड़ दे, तो हमारा जो वो एक्टिविटी है, यानी रनिंग का जो प्रोसेस है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। कोऑर्डिनेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जो कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो है वो होती है। उसके बाद हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये हम इसी के चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम फ़िलहाल देख रहे हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे होती है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 जो है ऑर्गन आते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रही होती है। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies, while plant and other organisms have only chemical coordination. Animals के पास ये क्वालिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक उनके पास है कि दोनों तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो रखते हैं, नर्वस भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। जबकि जो प्लांट्स हैं और जो लोअर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन के एंडोक्राइन सिस्टम से सारा का सारा जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन जो चल रही होती हैं, जो कि इसके ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही होती हैं और कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। साइड बॉक्स देखें। कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स। कोऑर्डिनेशन हमने कहा है कि 2 तरह की, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमने ये भी देख लिया कि किसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेशन होती है और किसके अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये तो हमने मल्टीसेलुलर की बात की है कि एनिमल्स के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, जबकि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। अब हम अगर यूनिसेलुलर की तरफ आएँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स, जैसे यानी उनके एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस का जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं वो केमिकल्स के ज़रिए करवाते हैं। इट्स मीन की कोऑर्डिनेशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन का जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस तरीके से, कौन से प्रोसेस के ज़रिए होती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। एक एक्शन जो आपने परफॉर्म करना है और उसमें 3-4 ऑर्गन से इन्वॉल्व होना है, तो उसके लिए आपकी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर 5 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला हमारे पास स्टिमुलस, उसके बाद जो मैसेज आएगा वो रिसेप्टर के पास आएगा, रिसेप्टर से फिर कोऑर्डिनेटर इसको उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, और फिर उसके बाद इफेक्टर के पास जाएगा, और इफेक्टर का काम क्या है कि वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर और कोऑर्डिनेटर जो 5 कंपोनेंट दिए हुए हैं ये क्या हैं। पहला हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल। क्या होता है जब हम एक स्नेल को टच करते हैं। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड्स द सन। हमने ये भी देखा होगा कि जो सूरजमुखी के फूल होते हैं वो सन की तरफ, उनका जो फ्रंट साइड होती है, जो फेस होता है, वो सन की तरफ होता है। ऐसा क्यों है? व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर ऑल दिस। इन तमाम चीज़ों के लिए क्या रीज़न है? तो रीज़न देखते हैं क्या है। टच, लाइट, etc आर फैक्टर्स that can bring about certain responses in living organism. टच, लाइट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्टन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस जो है वो लाते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर चेंज लाते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इन फैक्टर्स को स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या है स्टिमुलाई? वो फैक्टर्स जो किसी भी बॉडी के अंदर चेंज लाएं और उसके रिजल्ट में वो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, उनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल विच कैन प्रोवोक ए रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म। ये अंडरलाइन आपने करना है कि हम स्टिमुलस को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी चेंज जब एनवायरनमेंट में अंदर आती है, यानी एनवायरनमेंट चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, यानी आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म जो है चेंजेस आ रही हों या बॉडी के अंदर ही चेंजेस आ रही हों, तो उसके रिज़ल्ट में जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर होता है उसको हम उस चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं। मोर एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड वेव्स, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस etc। इसके अलावा जो स्टिमुलाई की हमने 2 एग्जांपल पढ़ी हैं, टच और लाइट। टच और लाइट के अलावा जो एग्जांपल हैं वो है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स की वायर अगर किस टाइप की या कितनी अमाउंट में कोई केमिकल प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं और बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती है। माइक्रोबियल इन्फेक्शंस क्योंकि हार्मफुल होते हैं, जो जम्स वगैरह एंटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक्सटर्नल जो है चेंज आता है तो उसके रिज़ल्ट में भी हमारी बॉडी उसको डिफेंड करती है और हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस और रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड हमारे पास जो कंपोनेंट था वो है रिसेप्टर। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल ऑफ द बॉडी। जो एक्सटर्नल मैसेज आ रहा है, जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसको कोई ना कोई ऑर्गन ऐसा होता है जो डिटेक्ट करता है। ठीक है, हमें ऐसा तो नहीं पता चलता ना कि हमारी बॉडी के बाहर या हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, किसी ने टच किया है तो वो कैसे फील होगा, या बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, ये सारा हमें कैसे पता चलता है कि आज धूप ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है और आज ठंड ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, स्टिमुलाई को यानी जो एक्सटर्नल चेंजेस आ रही होती हैं उनको जो डिटेक्ट करती हैं उन ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, या सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स। ठीक है, साउंड वेव्स अब कौन डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर? ईयर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। लाइट को आइज़ डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, केमिकल्स जो हवा के अंदर होते हैं वो हमारी नोज़ जो है वो डिटेक्ट करती है, या स्मेल वगैरह जो आ रही होती है वो भी हमारी नोज़ डिटेक्ट करती है। ठीक है, दीज ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो ये ऑर्गन्स जो हैं, ये ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल जो हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम रिसेप्टर्स को सेंस ऑर्गन भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले एक्सटर्नल चेंज जो होती है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई ऐसी चेंज है जिसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है? स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी टाइप के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, वो है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू द पार्टिकुलर ऑर्गन्स टू फॉर प्रॉपर एक्शन। कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं? रिसेप्टर्स से लेते हैं और उस मैसेज को फिर बॉडी के स्पेसिफिक या पार्टिकुलर ऑर्गन्स तक भेजते हैं ताकि एक्शन को परफॉर्म करवा सकें। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये इन्फॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव भी और सेंड भी किस तरीके से करते हैं? न्यूरॉन्स की मदद से करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो उसकी इम्बैलेंसिंग होती है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो आप इसमें
जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स क्रिएट हो रही होती है। तो जो मैसेज इंफॉर्मेशन जो है जो रिसीव और सेंड की जाती है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सेंड की जाती है। ऑन द अदर हैंड, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेटर के तौर पर हेल्प करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और केमिकल्स की फॉर्म में मैसेज को रिसीव करते हैं और केमिकल की फॉर्म में ही हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर और मैसेज को सेंड करते हैं।